ये आपका जो अभी हाल ही में आपने जो है कई ऐसे बयान दिए, खासकर योगी सरकार को लेकर कि अगर योगी सरकार मतलब फिर से आती है तो मैं यहाँ यूपी में नहीं रहूंगा और पलायन कर जाऊंगा, तो ऐसा कहने की क्यों जरूरत पड़ी आपको? थोड़ा सा लेकिन दो बातें हैं असल में। ये एक तो ये मेरा बयान जो है ये 7-8 महीने पुराना है जी। 7-8 महीने पहले मैंने किसी इंटरव्यू में ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में जो ये ओबीसी पर फैला रहे हैं तो यहाँ पर मुस्लिम की सियासत नहीं होती है जी। ये उत्तर प्रदेश जो है गंगा जमुनी तहजीब का शहर है और यहाँ हिंदू मुस्लिम मिल ही के लड़ते हैं। ऐसा यहाँ नहीं है कि आप अलग थलग हो गई। ये हैदराबाद का मिजाज इसका ये वही ये काम करें तो अच्छा है। तो उसी पे हमने ये कहा था कि अगर वो ऐसी की मदद से अगर योगी जी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे जी। तो ये बताने में हमने ये बात कही थी। उसके बाद फिर शायद हम निशाने पर आ गए या टारगेट पर आ गए। फिर आए दिन हमारे खिलाफ मुकदमे या हर दिन में मुख्तलिफ जगहों पे थाने में मैं कुछ बोलूँ जबान खुले मुकदमा, जबान खुले मुकदमा। कभी तालिबान के उसमें तो कभी इसमें तो कभी उसमें फर्जी जो बयान भी सही नहीं है जो मुकदमे तो हो रहे हैं जी। फिर वो हमारे लड़के के सिलसिले में मतलब ऐसा पुलिस ने हमला किया कि ऐसा सब पुलिस ने आकर के हंगामे 50 पुलिस वाले रात में 2 बजे हमें बिल्कुल माफिया डॉन बना दिया। मतलब ये जो ताजा बयान है जिसको लेके आप पर सवाल उठ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये अभी आपने हाल फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं कहा है? नहीं, अभी फिर हमने अभी भी किसी ने हमसे पूछा तो हमने कहा हमने तो पहले ही कह दिया है। ये पलायन पर बात हो रही थी, अमित शाह पलायन के ढूंढ रहे तो हमने कहा वो वहाँ ढूंढने की जरूरत क्या, हम बैठे हैं, हम पलायन कर रहे हैं। कभी हमारा भी हाल चाल पूछ लिया अमित शाह कि आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं पलायन वाले। ये मैंने कहा था मैंने तो फिर उसी पर भरा तो हंगामा होना शुरू हो गया। ये तो हमने खैर पहले ही से जहन बना लिया है कि अगर योगी सरकार आएगी तो हम और ज्यादा परेशानी में जाएंगे। तो बेहतर ये है हमारे लिए कि हम यहाँ से माइग्रेट कर जाएं जी। आपकी एक शायरी है कि मेरी मिट्टी भी कराची नहीं जाने वाली, यहीं मरकर दफन हो जाऊंगा। हाँ, मैं मरूंगा जी तो यहीं दफन किया जाऊंगा, मेरी मिट्टी भी कराची नहीं जाने वाली जी। तो मतलब हमारा कहने का अर्थ ये है मुनव्वर साहब की मतलब कराची की हम बात नहीं करें, लेकिन मतलब यूपी से आप जो आपकी जमीन है, जो आपकी मिट्टी है, रायबरेली में आप वहां से निकले और पूरे भारत में पूरी दुनिया में आपका एक नाम हुआ। आज आपको ऐसा क्यों लगता है कि यूपी रहने लायक नहीं है? देखिए, ये तो सोचना सरकार का काम है। जब अमित शाह दिन की रोशनी में टॉर्च लेके वहाँ पलायन करने वालों को ढूंढ रहे हैं तो मैं तो ऐलान कर रहा हूँ कि मैं पलायन करने जा रहा हूँ। तो मेरा भी तो हाल पूछ लें कि तू क्यों दुखी है। जब सबका साथ सबका, मैंने ये बात दोहराई कि अपना घर छोड़ना जी, अपना घोंसला छोड़ना, अपना जहाँ आपकी नाल गड़ी है वो मिट्टी छोड़ना, जिस मिट्टी के आप बड़े हुए हैं उस मिट्टी को छोड़ना, जिस मिट्टी में हो गया, ये कितना मुश्किल था ऐसा करने का। ये एक बार नहीं 10 बार खुदकुशी करने के बराबर है एक बार पलायन करना जी। जी, आपकी एक लाइन है मुनव्वर का मुहाजिर नामा जो आपने लिखी है। आपने कहा है एक जगह कि मुहाजिर है मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास हम है जितना है उतना छोड़ आए हैं। और उसी में एक जगह है कि गले मिलती हुई नदियां, गले मिलते हुए मजहब, इलाहाबाद में कैसा नजारा छोड़ा जी। तो इन सब आपकी एक पहचान, मतलब एक जो गंगा जमुनी तहजीब और उसको लेके आपकी शायरी जो थी, आज इन अल्फाजों पे क्यों आ जा रहा है ये मामला जो है? मैं देखिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप ये सोचिए जी, चलिए आप पहले आदमी हैं जो आपने इतनी डिटेल से पूछा। ये तो सरकार के पूछने का काम है, सरकारी लोगों के पूछने का काम है कि भाई क्या बात है आप शहर छोड़ रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारी जो सरकारें आज चला रही हैं तो 80-20 का हिसाब करती हैं
वो कब्रिस्तान और पाकिस्तान और तालिबान और ये सब अब्बाजान पे बातें करती हैं। जी उनको मतलब ये कि उनकी सियासत इतनी मैली और बोसीदा है कि उसमें उनको ये समझने में नहीं आता है कि चाहे वो ब्रिगेडियर उस्मान हो या अमीर अब्दुल हमीद या मुनव्वर राना, इसी हिंदुस्तान के में पैदा हुए, हिंदुस्तान की खाक और के सो गए, इसी हिंदुस्तान में रोते हैं, इसी हिंदुस्तान में हंसते हैं। 1990 में जब मैं मुशायरे में गया था पहली बार पाकिस्तान, जब वहाँ मीडिया ने मुझसे घेर के पूछा कि आप हिंदुस्तान में कैसे रहते हैं, वहाँ तो हालात ऐसे हैं ऐसे। 1990 में उस वक्त मैंने तो ये कहा था कि मैं हिंदुस्तान में 80 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहता हूँ, दुनिया में इससे बड़ा सेफ्टी कवच तैयार नहीं हो सकता। तो जिस वक्त में 1990 में जब ये सर्जिकल स्ट्राइक के नमूने भी पैदा नहीं हुए थे, तब मैंने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, पूरे अखबारात में छापे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऐसा शायर अगर इतना परेशान हो जाए, इतनी उस पर FIR की जाए, जैसे वो एक मालूम हुआ कि एक पॉकेटमार है या एक बदमाश है, ये अफसोस की बात है। एक तरफ तो ये कहा जाता है इस मुल्क में कि भाई मुनव्वर राना सरस्वती पुत्र है, एक तरफ ये कहा जाता है कि मुनव्वर राना ने नई नस्ल को माँ से मोहब्बत करना सिखाया है, और एक तरफ मुनव्वर राना की मरी हुई माँ से रिश्ता जोड़ने के लिए जो भाजपा की IT सेल है वो तैयार रहती है। ये मेरे अफसोस करने का मकाम नहीं है, ये भाजपा के लिए शर्म की बात है, उन लोगों के लिए शर्म की बात है। जी एक सवाल और आपसे पूछना चाहता था, जो आपके बेटे को लेके विवाद हुआ हाल ही में कुछ समय पहले, उसमें आपको क्या लगता है उस मामले को लेके? देखिए उसमें दिक्कत ये मैंने हूल भी किया था उस जमाने में कि कौशल किशोर के लड़के ने भी यही काम किया था, तो उसको मिनिस्टर बना दिया गया सेंट्रल में। तो मैंने कहा मेरे लड़के ने भी यही काम किया है, अपने को गोली चला दी है पुलिस से। तो भाई मतलब ये बात सही थी कि गोली चलवाई थी आपके बेटे ने खुद पे? नहीं, तो भाई पुलिस का यही बयान है जी। तो जाहिर सी बात में हो सकता है जी, लेकिन हमने तो उस वक्त भी ये कहा था कि उसने अपने पर गोली चलाई है तो बेवकूफ है, चलवाई है, तो फिर जो दुश्मन है उसी को मारना चाहिए था। जब जेल ही जाना है, मुकदमा ही लड़ना है, तो दुश्मन का मुकदमा लड़ना चाहिए। मैंने पता ही नापसंद किया था, मैंने एहतजाज भी किया था जी। लेकिन ये कि उसका बहाना बना करके इतनी पुलिस फोर्स यहाँ पर आ रही है, ना वारंट ना कुछ, बस मालूम हुआ कि लीजिए साहब परेशान कर रही है, सब हट जाइए, आपको उठा लिया जाएगा, और ऐसा है दरवाजा बंद कर लीजिए, आप सुबह सोइए, आप नहीं समझ रहे हैं, आपकी पोजीशन ऐसी नहीं है जी। तो मैंने बहुत पूरे दिन गुजारे, मैं 70 बरस में मैंने जैसा पिछला बरस गुजारा है वैसा मैंने 72 बरस नहीं गुजारे था। जी, एक आखिरी सवाल बस आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए चुनाव का नतीजा तो 10 मार्च को आएगा, किसकी सरकार आती है नहीं आती है ये अभी साफ नहीं है, ये तो भविष्य में छिपा है इसका जो भी नतीजा है। लेकिन एक अगर हम आपसे ये पूछना चाहें कि अगर बीजेपी की सरकार आती है 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या नवाबों के शहर का आपका पता जो है बदल जाएगा? नहीं, देखिए हमारा नवाबों के शहर का पता भी नहीं है अभी। हमारा पता तो रायबरेली है, मलिक मोहम्मद जायसी जी, आप मलिक मोहम्मद जायसी या आप आचार्य महावीर प्रसाद जी। नहीं, जैसा हम ये कह रहे हैं आप अभी लखनऊ में रह रहे हैं जी, तो वो पता आपका क्या होगा आगे? अगर योगी सरकार आती है तो आपका नया पता क्या होगा? अभी तक सोचा नहीं है, मैं इसी सोच में गुम हूँ कि किधर जाना है, रास्ते सभी तेरे घर की तरफ जाते जी। अभी मैंने कोई ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना इतनी में कहीं भी जाकर खरीद लूँ जी। मतलब यूपी के अलावा कोई राज्य ऐसा है जो आपने सोचा है? कहीं भी चले जाए भाई, देखिए जब आदमी घर से निकलता है तो ये नहीं पूछता मैं कहाँ जाना है जी, बस वो एक जान छुड़ा करके जाना ही लगा चाह जी। मुमकिन है मेरे साथ मेरे लिए में जाए तो, लेकिन ये कि हम
इतनी वहशत में हम नहीं जी सकते हैं, जी क्योंकि या तो हम शायर ना होते या हम गूंगे होते, हम बोलते नहीं, तो अब ये ज्यादा अच्छा होता। जी। तो पता आपका बरकरार रहेगा या बदलेगा? नहीं, वो मिर्जा गालिब ने कहा था तू अगर भूल गया हो तो पता बतला दो। जी। तो हम तो जहाँ भी रहेंगे इंशाल्लाह वहीं से आपको सलाम करने के लिए फोन करते रहेंगे। जी चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपका पता यही रहे, जो है वो बना रहे, जो आपका घर है वो बना रहे, और सब मिलजुल के इसी तरह चलते रहे। नहीं, मतलब आप ये देखिए ना कि भाई एक तरफ अमित शाह जो है वहाँ ढूंढ रहे हैं पलायन करने वाला, एक तरफ मैं ऐलान कर रहा हूँ, तो सरकार मेरा भी तो हाल ले लीजिए, हम भी तो इसी मिट्टी में पलकर बड़े हुए हैं। तो आप ये क्यों कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम फैलाने के लिए वहाँ पलायन करने वाला ढूंढ रहे हैं? ये एक मुसलमान, ये भी तो आपका वफादार है, ये भी तो आपका गुलाम है, ये भी तो इसी मिट्टी से बढ़कर बड़ा हुआ है। परेशानी क्या है? तुम दुखी क्यों हो? तुम मर क्यों रहे हो? तुम जाना क्यों चाहते हो? आपके साथ अच्छा सबसे बड़ी ज्यादती क्या हुई है आप इस मतलब 5 साल में योगी सरकार के आने के बाद? नहीं, ज्यादती इस साल जो हमने जब से बयान दिया तो उसके बाद से ये हम सताए गए, यही जो कुछ भी हमने, आप जैसे अभी हम आपसे बातचीत हो रही है, जो बातें हो रही है, इन्हीं में से किसी कोई खड़ा कर दिया जाएगा, जाके मुकदमा जी 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 जी। तो मालूम हुआ कि रोज मुकदमे। तो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि फॉल्स मुकदमे अगर कायम किए जाते हैं किसी आदमी पर, तो हुकूमत को चाहिए कि वो देखे उसको। लेकिन साहब वो कि नहीं, न्यायालय पर आपको विश्वास है, न्यायालय के लिए पैसा भी तो होना चाहिए वकील करने के लिए। जब पैसा मुझे सरकार पेंशन देती है, सरकार तनख्वाह देती है, सरकार कहाँ से देती है जो न्यायालय में इंसाफ होता है, न्यायालय में इंसाफ होता है? ये तो हमें भी मालूम है कि न्यायालय में इंसाफ होता है, लेकिन न्यायालय में पहुंचने के लिए तो शहजादी तुझे कौन बताए तेरे चिराग कदे तक कितनी मेहराबें पड़ती हैं, कितने स्तर आते हैं जी। तो बात वही है कि लोग आसानी से कह देते हैं हम केस पे करे तो न्यायालय से फैसला हो जाएगा, छोड़ दो भाई। न्यायालय में भाई हम योगी तो है नहीं कि अपने मुकदमे आगे खत्म करवा लें दबाव से, लगाव से, स्वभाव से, क्यों की। तो हम तो योगी नहीं है, तो या हम मुख्यमंत्री हो जाए तो हमारे मुकदमे खत्म हो जाए। ऐसे तो नहीं खत्म होते हैं मुकदमे ना। हम एक पत्नी नहीं है, उत्तर प्रदेश में हजारों बेकसूर हैं जिन पर मुकदमे कायम किए गए, इन्हीं योगी के जमाने में वो परेशान घूम रहे हैं। उसमें खाली मुसलमान नहीं है। बात ये है कि हम मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ते, हम तो बोलते हैं कि जो शख्स हमें छोड़ कर गया वो हमारा भाई है, चाहे वो ऑक्सीजन के बगैर मरा हो, चाहे वो सड़क पे चलते हुए मर गया हो, जो भी हो। तो हजारों लोगों के साथ नाइंसाफियां हुई हैं। आवाज सब उठाते हुए डरते हैं। अब एक यही बचा है UAPA, तो आप देख लीजिए कि वो भी मेरे ऊपर लगा देंगे, जो भी लगा देंगे। हमने ये कह भी दिया है कि यार अब आखिरी दिनों में हम अपना जेल में जाएं, वहीं मर जाएं, कम से कम ये तो रहे कि एक शख्स ने बगावत करके जिंदगी अपनी गंवाई भी तो जेल में। आखिरी में मतलब हम ये पूछना चाहेंगे कि 10 मार्च के बाद मुनव्वर मुहाजिर नहीं होंगे, लखनऊ में मुस्कुराएंगे? अगर आपकी दुआ रहेगी तो हम रहेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया NBT ऑनलाइन से बात करने के लिए मुनव्वर जी।